इन द नेम ऑफ अल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है पाइनाकोल पाइनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इस टॉपिक में सबसे पहले हम पाइनाकोल डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि किसने और कब डिस्कवर किया था, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, किस कलर का है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देख लें। इसको डिस्कवर करने वाला जर्मन केमिस्ट था, उसका नाम विलियम रुडोल्फ विटिट था। कब डिस्कवर किया था? 1860 में डिस्कवर किया था। कंपाउंड्स हमारे पास दो किस्म के हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये कौन सा कंपाउंड है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे कि इसका कलर क्या है, किस कलर का है। व्हाइट कलर का किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर्स को। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है देख लें। इट हैज टू एज ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। कितने एज ग्रुप्स हैं? दो हैं। दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ हैं। ये कार्बन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, इसलिए हम इनको एडजेसेंट कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लें। इट इज डाइटर्शरी 1,2 डाइओल। ये क्या है? डाइटर्शरी 1,2 डाइओल है। जिस कार्बन के साथ वो एच ग्रुप बॉन्डेड है वो कार्बन टर्शरी कार्बन है, क्योंकि ये तीन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है। ये कार्बन भी टर्शरी कार्बन है, क्योंकि ये तीन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है। अब इसमें एक पॉइंट और भी है। इट हैज मिथाइल और फिनाइल ग्रुप्स ऑन कार्बन ऑफ ओएच ग्रुप्स। इसके साथ यानी जिन कार्बन एटम्स के साथ ओएच ग्रुप्स बॉन्डेड हैं उन कार्बन एटम्स के साथ अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड हैं, या फिर फिनाइल ग्रुप्स बॉन्डेड है, या अल्काइल और फिनाइल दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट सबसे आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ पाइनाकोल। पाइनाकोल एक पूरा क्लास है कंपाउंड्स का। इसका सबसे सिंपल मेंबर 2,3 डाई मिथाइल 2,3 ब्यूटेन डाइओल, ये आपके सामने है। ये सबसे सिंपल मेंबर है। जिन कार्बन एटम्स के साथ वो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, बॉन्डेड हैं, उन कार्बन एटम्स के साथ मिथाइल ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं। अल्काइल ग्रुप्स में सबसे छोटा, सबसे सिंपल मिथाइल ग्रुप है। इससे छोटा और सिंपल नहीं हो सकता, इसलिए इस कंपाउंड को हम द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ पाइनाकोल कहेंगे। पाइनाकोलोन क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। पाइनाकोल में OH ग्रुप्स मौजूद थे, वो अल्कोहलिक ग्रुप्स थे, लेकिन यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ये हाईली ब्रांच्ड, ये हाईली ब्रांच्ड कीटोन। क्या है ये? हाईली ब्रांच्ड कीटोन है। ये कलरलेस लिक्विड है। पॉइंट नंबर 3 में देखिए, कलरलेस लिक्विड है और पेपरमेंट लाइक या फिर कैम्फोर लाइक ऑर्डर या स्मेल है इसका। अब इसका यूपेक नेम क्या है? वैसे तो हम इसको पाइनाकोलोन कहते हैं। इसका यूपेक नेम है 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनोन। ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें 4 कार्बन हैं। अब नंबर आपने लेफ्ट हैंड साइड से देना है, क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप इस साइड के ज्यादा नजदीक है। अब कार्बन नंबर 3 के साथ कितने मिथाइल ग्रुप्स बॉन्डेड हैं? 2 मिथाइल ग्रुप्स बॉन्डेड हैं, इसलिए हम नाम में क्या लिखेंगे? 3,3 डाइमिथाइल। ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है? ये कार्बन नंबर 2, इसलिए 2 ब्यूटेनोन। हमने पोजीशन सबकी बता दी। जनरल रिएक्शन इसका क्या है? हम क्या लेंगे? पाइनाकोल लेंगे। पाइनाकोल के रीअरेंजमेंट से हमें क्या हासिल होगा? पाइनाकोलोन हासिल होगा। किसकी मौजूदगी में होगा ये रिएक्शन? सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होगा। इसलिए इस रीअरेंजमेंट को हम पाइनाकोल पाइनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं, जिसमें पाइनाकोल रीअरेंज होके किसमें तब्दील हो जाता है? पाइनाकोलोन में तब्दील हो जाता है। इसके नतीजे में इलिमिनेट क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा, डिटेच होगा, रिमूव होगा। यहाँ पे मैकेनिज्म इसका 4 स्टेप्स में होगा। कितने स्टेप्स में होगा मैकेनिज्म?
4 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, इसमें हम क्या लेंगे? सबसे पहले पाइनाकोल लेंगे। हमें पता है कि एडजेसेंट कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। क्या है ये मॉलिक्यूल? सिमेट्रिकल है। यहाँ पे ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होके हाइड्रोजन आयन दे देता है। अब हाइड्रोजन आयन हमारे पास मौजूद है। हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ये OH हो या ये OH, दोनों के पास चूंकि ऑक्सीजन मौजूद है और हर ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर मौजूद हैं, तो इनमें से एक हाइड्रोजन आयन को या प्रोटॉन को लोन पेयर दे देता है। लोन पेयर देने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के माबैन कौन सा बॉन्ड बन जाता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के माबैन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पॉजिटिव चार्ज आ जाने के बाद ये अनस्टेबल हो जाएगा। अब हम स्टेप नंबर 2 में देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इस वक्त अनस्टेबल है, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के माबैन मौजूद बॉन्ड टूट जाता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ले लेता है। इस तरह ये मॉलिक्यूल किसमें तब्दील हो जाएगा? टर्शरी कार्बोकेटायन में तब्दील हो जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद। ये जो कार्बोकेटायन हमें मिल चुका है, टर्शरी कार्बोकेटायन, ये रिलेटिवली स्टेबल है। तीसरे स्टेप में देख लें, हमें टर्शरी कार्बोकेटायन मिल चुका है जो कि रिलेटिवली स्टेबल है। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा। किस कार्बन से? जिस कार्बन के साथ वो ग्रुप अटैच है, यहां से शिफ्ट होगा कहाँ पे? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। इस कार्बन से शिफ्ट होने के बाद इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो कार्बोकेटायन हमें इस वक्त मिल चुका है, ये फिर ज्यादा स्टेबल है इस टर्शरी कार्बोकेटायन से। इसकी वजह क्या है? यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, चार्ज इज delocalized by heteroatom resonance। चार्ज delocalize है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे delocalize है। हमें पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब ये ऑक्सीजन एक लोन पेयर डोनेट कर लेता है, किसको? कार्बन को। कार्बन को लोन पेयर डोनेट करने के बाद ऑक्सीजन और कार्बन एटम्स के माबैन डबल बॉन्ड बन जाता है। डबल बॉन्ड बन जाने के बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन का चार्ज डिस्पर्स होके खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम चौथा स्टेप डिस्कस करेंगे, देखते हैं इसको। चौथे स्टेप में क्या हो रहा है? क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होके हाइड्रोजन आयन दे देता है और इसके अलावा हमें हाइड्रोजन सल्फेट आयन हासिल होगा। हाइड्रोजन सल्फेट आयन वापस यहाँ से हाइड्रोजन आयन ले लेता है। हाइड्रोजन आयन लेने के बाद या इस आयन से रिमूव होने के बाद हमें क्या हासिल होगा? पाइनाकोलोन हासिल होगा। अगर आप यहाँ पे गौर कर लें, इन दोनों में से ये तो हमारे पास पाइनाकोलोन है, लेकिन ये उसका कंजुगेट एसिड है। किसका कंजुगेट एसिड है? पाइनाकोलोन का कंजुगेट एसिड है। तो इस तरह हमें यहाँ पे एंड प्रोडक्ट मिल चुका है या फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। एप्लीकेशंस में क्या है? पाइनाकोलोन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फंगिसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, यानी ये इस्तेमाल होता है फंगी किलर के तौर पे या फंजाई किलर के तौर पे, हर्ब्स किलर के तौर पे, पेस्ट किलर्स के तौर पे, और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में भी इस्तेमाल होता है।